क्लास 9 वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलम साइंस अकेडमी। जी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपना चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम ज़ाये किए इसकी स्टेटमेंट को हम समझते हैं और इस आज के इस क्वेश्चन के अंदर आज हमने अपना क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को कंप्लीट आउट करेंगे, उसकी स्टेटमेंट को जानने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ इसके जितने भी 6 पार्ट्स होंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के उसको कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट लिखी हुई है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन, यानी हमारे पास डिग्री की नंबर्स या डिग्री की फॉर्म दी गई है और आपने इस डिग्री की फॉर्म को आपने रेडियन की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला आपने याद रखना है, जब भी आपने डिग्री से रेडियन की तरफ आना है तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है पाई बाय 180 के साथ। तो अगर आपने जब भी रेडियन से डिग्री में जाना है तो आपको पहले ही बता दूं, तो आपने उसका उल्टा कर देना, यानी 1/180 ओवर पाई के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी राइट कर देता हूँ। जब आप डेसिमल से रेडियन में आ रहे हो तो आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, यानी इसके साथ आपने किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ साथ जब आप रेडियन से डिग्री में आ रहे हो तो आपने इसका रिवर्स कर देना है। तो ये आपने फॉर्मूले को इसको याद कर लें या अपने रजिस्टर या अपनी कॉपीज के ऊपर इसको नोट डाउन कर लें। जी स्टूडेंट्स, अब ये देखेंगे इसका फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है, 36 डिग्री। आपको पता है कि जब भी हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पाई बाय 180 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे ही आप ये देख रहे हो कि डिग्री है ऊपर, हमें उसकी निशानी से यानी उसके छोटे सर्कल से ही पता चल रहा है कि ये डिग्री की फॉर्म है। तो आपने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, पाई बाय 180 के साथ, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आपने एज इट इज इसको पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब आप ये देख रहे हो कि जीरो यहाँ पे जो हमारे पास यानी 180 और 36 है, ये एक ही टेबल में जाते हैं। यानी आप ये देख सकते हो कि ये हमारे पास 5 के टेबल में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 36 जो है, यानी जब इसको कैंसिल आउट किया जाए तो ये हमारा कंप्लीट सॉर्ट आउट होगा। यानी आप अगर इसको कैलकुलेटर के ऊपर आपस में मल्टीप्लाई कर दो और इनको आपस में डिवाइड कर दो तो आपके पास आंसर क्या आएगा, पाई बाय 5। ओके स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर अगर आप कटिंग करते हैं यानी 36 और 18 है यानी 180 है, आप इसको कैंसिल आउट करो तो 36 डिवाइड कर देता है 180 को, यानी 36 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करें 5 को तो आपके पास 180 ही आएगा। उसको कैंसिल आउट करके आपके पास ये बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, या इसको आप कैलकुलेटर के ऊपर सिंपल यही वैल्यूज अगर आप पुट कर देते हो तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसमें इतना कोई ब्लंडर वाली बात नहीं है। ये हमारा सिंपल, आपने इसको एमसीक्यूज के लिए याद रखना है और उसको शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए याद रखना है। आगे बढ़े तो सेकंड क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट का लिखा हुआ है 22.5 डिग्री, यानी हमारे पास डिग्री तो है लेकिन पॉइंट में है। तो आपने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला तो आप अप्लाई करोगे, यानी मल्टीप्लाई कर दोगे पाई बाय 180 के साथ, ये सिंपल वही फॉर्म है। आगे बढ़े तो आपको पता है आपने अभी इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना और इसको आप डिवाइड कर देंगे, डिवाइड की फॉर्म में लिख देंगे। आगे बढ़े तो 22.5 पाई है, तो आपको पता है कि जब पॉइंट को हम खत्म करें तो नीचे 10 आता है, लेकिन 10 यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये पॉइंट खत्म कर देगा। जैसे मैंने ये नीचे किया हुआ है, एज इट इज वही मेथड आपने यहाँ पे फॉलो करना है। यानी 22.5 है, पॉइंट को खत्म करें तो एज इट इज वही वैल्यू रहेगी, लेकिन 180 था, आप उसको मल्टीप्लाई करोगे 10 के साथ। 10 के साथ क्यों, क्योंकि पॉइंट को खत्म करके हमने 10 लगाया था, इसलिए मैं 10 के साथ अप्लाई करूंगा। जैसे आप ये भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे इजी फॉर्म में करवा देता हूँ, यानी मल्टीप्लाई 10। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 18, यानी हमारे पास 1800 आ जाएगा। तो आपने सिंपल वही फॉर्म बना देनी है। अब आप ये देखो आपस में इसको डिवाइड की फॉर्म में कर दो, कैंसिल आउट कर दो, तो आपके पास इसका कैलकुलेटर के ऊपर आंसर क्या आएगा, 5 पाई डिवाइडेड बाय 40 इसका फाइनल आंसर आ चुका है। और साथ आपने यहाँ पर रेडियन की फॉर्म लाजमी लिखनी है। यही हमें बताता है कि ये हमारे पास रेडियन की फॉर्म है और ये हमें बताता है कि हमारे पास ये डिग्री की फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4 का, यानी 67.5 डिग्री, यानी 67.5 है, यानी आपने इसको सिंपल पहले मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिवाइड 180 के साथ ही करोगे। अब आपको पता है दोबारा पॉइंट आ गया, जब पॉइंट को खत्म करोगे तो मल्टीप्लाई 10 के साथ ही आएगा ना। तो सिंपल यहाँ पर हमारे पास वही फॉर्म बन जाएगी। जब पॉइंट को खत्म कर दिया तो नीचे 675 एज इट इज, और 180 को मल्टीप्लाई कर दोगे 10 के साथ तो 1800, और आपस में जब इसको कैलकुलेट आप अपने आप कैंसिल आउट करोगे या इसको कैलकुलेटर के ऊपर आप फिल आउट करोगे तो इसको डिवाइड करते साथ ही आपके पास 3 पाई बाय 8 इसका आंसर आ जाएगा और आपने इसको रेडियन में हर हाल में लिखना है। और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का फाइनल आंसर आ चुके हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 4 के सिर्फ 3 ही पार्ट थे और आपने इस तीनों पार्ट को एमसीक्यूज के लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपने इसको प्रिपेयर कर लेना और
अच्छे से इसकी प्रैक्टिस भी कर लेनी है। जी स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 की समझ लग चुकी है। आपने इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब और क्वेश्चन नंबर 5 के भी जितने उसके 3 पार्ट्स हैं उसको भी सॉर्ट आउट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट भी राइट कर दी है। अब हम इसकी स्टेटमेंट को ज़रा समझते हैं और इसको आगे उसके जो 3 पार्ट्स हैं उसको सॉर्ट आउट करने की भी साथ-साथ हमने इसको समझना भी है। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने क्या लिखी हुई है क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट कि कन्वर्ट द फॉलोइंग पार्ट्स इनटू डिग्री। यानी हमारे पास अब क्या है, गिवन रेडियन की फॉर्म गिवन है और जिसके आगे आप ये देख भी रहे हो कि RAD का मतलब होता है रेडियन की फॉर्म। यानी हमारे पास इन तीनों पार्ट्स के अंदर रेडियन की फॉर्म गिवन है। अब आपने इसको किसके अंदर चेंज करना है, डिग्री के अंदर चेंज करना है। तो इसको डिग्री के अंदर चेंज करने का मैंने आपको फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ही बताया है कि हमने इसको क्या करना है, 180 ओवर पाई के साथ डिवाइड करके और वही फॉर्मूला आप मल्टीप्लाई कर देंगे इन वैल्यूज के साथ। एक दफ़ा दोबारा समझा देता हूँ, यानी जब भी आपके पास रेडियन की फॉर्म होगी, आपने उसको डिग्री के अंदर चेंज करना होगा, तो सिंपल कौन सा मेथड है कि आपने मल्टीप्लाई कर देना है 180 को पाई के साथ। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई कर देना 180 ओवर पाई को इन वैल्यूज के साथ। अब आगे देखो इसको, यानी एक आपके पास न्यूमिनेटर में एक डिनोमिनेटर में है, तो आप इसको पता है कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे क्या बच गया 180 ओवर 16, तो मैंने इसको राइट कर दिया। अब आप जब इसको वैल्यू को डिवाइड करोगे आपस में तो उसका ये आंसर आएगा। यानी ये देख रहे हो कि लास्ट में मैंने इसका छोटा सर्कल भी उसके ऊपर बनाया है, यानी ये हमारे पास डिग्री के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। यानी हमने क्या किया, इस रेडियन की फॉर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 180 ओवर डिवाइड, यानी डिवाइड के साथ पाई, यानी 180 ओवर पाई। आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया इस वैल्यू के साथ, इसको पाई पाई से कैंसिल हो गया क्योंकि वो एक न्यूमिनेटर में था एक डिनोमिनेटर में। बाकी इसका आंसर में पीछे क्या बच गया 180 ओवर 16। जब आप उसको डिवाइड करोगे तो 11.25 डिग्री इसका आंसर आ चुका। अब हम इसके सेकंड पार्ट की जानिब बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। ये भी हमारे पास रेडियन की फॉर्म है, आपने इसको रेडियन को डेसिमल के अंदर चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, 180 ओवर पाई के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आप ये देख रहे हो कि ये भी पाई इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सेम थे, तो पीछे क्या बचेगा 11 मल्टीप्लाई बाय 180। मैंने उसको अरेंज करके लिख दिया, आगे 5 के साथ डिवाइड हो रहा था, मैंने 5 भी कर दिया, लिख दिया आगे। अब ये देखो कि इनको जब आपस में मल्टीप्लाई किया हमारा आंसर 1980 आएगा और डिवाइड में 5 है, आप उसको डिवाइड में एज इट इज 5 लिख दोगे। जब आप कैलकुलेटर के ऊपर इन दोनों को आपस में डिवाइड करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 396 डिग्री आएगा। तो इसका सेकंड पार्ट भी हमारे पास सॉर्ट आउट हो चुका है और आपको कंप्लीट समझ भी लग चुकी है। आगे थर्ड पार्ट के सामने आपके देख रहे हो कि 7 पाई डिवाइडेड बाय 6 रेडियन की फॉर्म गिवन है और आपने इसको डेसिमल के अंदर चेंज करना, तो कैसे करेंगे, यानी आप मल्टीप्लाई कर दोगे 180 ओवर पाई के साथ। और आप ये भी देख रहे हो कि ये भी पाई इस पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे 7 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 6, तो आपके पास अरेंज वैल्यूज को मैंने यहाँ पे लिख दिया। पीछे 7 को जब आप मल्टीप्लाई करो 180 के साथ तो 1260 आएगा उसका आंसर, और 6 के साथ आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 210 डिग्री। यानी ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या कहा जा रहा था कि आपके पास रेडियन की फॉर्म गिवन है, आपने इस रेडियन को डेसिमल के अंदर चेंज करना है, तो आपने उसी की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है 180 ओवर पाई के साथ। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको इस लेक्चर की कंप्लीट समझ लग चुकी है और आपने इसको नोट भी कर लिया होगा। अगर आपको नहीं समझ लगी, आप वीडियो को रिवाइंड करके आप इसको एक दफ़ा दोबारा से सुन सकते हो, समझ सकते हो। जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। इस वीडियो लेक्चर में हमने 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को कंप्लीट किया है। यानी इनमें हमने क्या सीखा है, आज हमने सीखा है कि जब भी डेसिमल नंबर हो आपने उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई ओवर 180 के साथ। अगर आपके पास रेडियन की फॉर्म हो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम 180 ओवर पाई के साथ उसको मल्टीप्लाई करके हम उसको डेसिमल में आंसर निकाल लेते हैं। ये था जी आपके पास इजी सा मेथड, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने यही डिस्कस किया है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर अगर आपने समझना हो, अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको भी जाके उसके क्लिक करके आप उस वीडियो लेक्चर का फ़ायदा उठा सकते हो। आप मुझे इजाज़त दीजिए स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।